नुसरत साहिबा, पाकिस्तान आज दहशत गर्दी की बड़ी लपेट में है। बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाकया ग्वादर में आया। 6 मुसाफिर को उतार के NIC चेक करके उन्हें सरों में गोलियां मारी गई। BLA ने जो सोशल मीडिया पर मैप जारी किया है उसके मुताबिक वो पूरे बलूचिस्तान के हर शहर के अंदर इस वक्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। रिपोर्टिंग काफी कम हो रही है वहां से। KPK के अंदर वजीरिस्तान में कर्फ्यू 2 दिन से है, टांक में कर्फ्यू, DI खान में पुलिस चौकी पर हमला, हालात वहां भी इंतहाई कशीदा। जराए कह रहे हैं कि TTP ने और BLA ने जंग का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान से और ये दहशतगर्दी की वारदातें इसीलिए स्पीड से बढ़ रही हैं। क्या वजह है? हम फेल हैं पिछले 25 सालों में दहशतगर्दी का मुकाबला करने में। क्या वजह है कि आज भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे दहशतगर्दी का और हमारे पास कोई प्रॉपर लाहे अमल ऐसा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा जिससे हम इन दहशतगर्दों का कला कमा कर सकें? नुसरत वाहिद साहिबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जर्नलाइज करने का। देखें, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तकलीफ तारीख क्यों शुरू हुई। जब खान साहब का आखिरी साल था उस वक्त बाजवा साहब ने और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने तजवीज़ पेश की कि उनको लाके पाकिस्तान में दोबारा से बसाया जाए। तो उसको बहुत सख्ती से नोटिस किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और मुराद सईद और बाकी जितने लोग थे कि भाई ये काम नहीं करें, क्योंकि ये लोग इस वक्त आराम से बैठ जाएंगे लेकिन दिक्कत के बाद ये शुरू हो जाएगी, यही कुछ करना। लेकिन जब हुकूमत गई उसके बाद फिर उनको लाके बताया गया। तो अब उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि ये लोग एक्चुअली तो इनके जिसे कहना चाहिए ना, इनके अंदर कोई चीज ऐसी होती है जो इनको हर वक्त उकसा रही होती है कि इंसानों को मारो, इंसानों को तकरीबकारी करो, उनको अपाहज करो। और स्पेशली ये पंजाबी का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हम लोगों ने तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है पाकिस्तान की बात की है, हमेशा पाकिस्तान की बात की। किसी को एक दूसरे से वो जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, किसी अजीज को, किसी साले को, किसी गोरे को, किसी के ऊपर बर्तरी नहीं होगी, सिर्फ उसके अमाल होंगे जो उसको ऊपर लेके जा रहे होंगे। लेकिन इन लोगों ने अब जो पंजाबियों का निशाना बनाना शुरू किया है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है। इसका मतलब ये है कि आप सेग्रीगेशन करना चाहते हैं, आप अलग रहना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं पंजाबियों को। पंजाबी भी पाकिस्तानी है, वो देखिए वहाँ जाके बेचारे अपने घरों को छोड़ के जाके वहाँ मजदूरियां कर रहे हैं, वो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं तो उनका रोजगार होता है, जिसकी वजह से वो इतनी दूर जाके सब कुछ कर रहे होते हैं। अगर उनको चुन चुन के इस तरह कत्ल करेंगे तो ये कोई कहाँ पे इसकी गुंजाइश है? इस्लाम में कहाँ पे इसकी गुंजाइश है? सब कहते तो ये कि हम इस्लामी जमाते हैं, हम फला हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस्लाम ने कब इस तरह की कोई बात की है कि आप नहते लोगों को बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड देख के और उनको मार दे। ये तो आपको पता ही है कि ये सारा रॉ करवा रही होती है हमेशा से। और फिर ईरान भी बहुत ज्यादा इस बलूचिस्तान में इंटरेस्टेड है और वो भी इस किस्म की तकरीबकारी करवा रहा होता है। तो अब अगर इस तरह सारी ये कुव्वतें मिल के पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहिए। एक्चुअली तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बलूचिस्तान की कि वहाँ पे मिनरल्स हैं, इन सबको पता चल गया है। हम लोग असल में फायदा तो 2 पैसे का उठाते हैं और शोहरत इतनी ज्यादा कर देते हैं इस चीज की कि पूरी दुनिया उसके लिए वो वेल हो जाती है कि हमें मिले और हमें मिले। कि अभी सोने का इस कतरा निकाला नहीं होगा तो वो जनाब पूरे दुनिया में हो गया कि सोना है, सोना है, सोना है। गैस है, गैस तो है आपके साथ, और तेल भी होगा कहीं ना कहीं। तो ये जब लोगों को पता चलता है कि इस इलाके में ये सारा कुछ है तो फिर आप तकरीबकारी करवाएं, आप दहशतगर्दी करवाएं, आप लोगों को मरवाएं ताकि वो चीज आपके काबू में आ जाए। आपको याद होगा जब इराक की जंग हुई थी, कहा कुछ और गया था लेकिन असल रीजन कुछ और थी कि आपने वहाँ के तेल के ऊपर कब्जा कर लिया, आराम से कब्जा है आपका, आराम तो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो मर्जी करें। तो इसी तरह इस इलाके के ऊपर इसलिए ज्यादा आफत आ रही है कि यहाँ पे बहुत कीमती मिनरल्स हैं, गोल्ड है, डायमंड है। मैडम वो कहते हैं ना कि जिन पहाड़ों पे हरियाली होती है उनके अंदर पानी होता है और जो पहाड़ सूखे होते हैं वो माइंस और मिनरल से भरे हुए होते हैं, खजानों से भरे हुए होते हैं। और बलूचिस्तान पूरा खजानों से भरा हुआ है, रेकोडेक है, सेंडेक है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो सरदार हैं बलूचिस्तान के नवाब हैं, वो जब निगरान हुकूमत में वजीर आजम बनते हैं तो कहा जाता है बलूचिस्तान का एहसास महरूमी को दूर करेंगे। जब कोई बलूचिस्तान से चीफ जस्टिस बनता है काजी फायद ईसा जैसा, तो कहते हैं बलूचिस्तान से एहसास महरूमी दूर करेंगे। आज काकर साहब इस्लामाबाद में बहुत पोश और लेविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं। 25-30 करोड़ की तो सिर्फ गाड़ियां उनके घर में खड़ी होंगी, 5-6 करोड़ की एक एक गाड़ी है उनकी।
$15 लाख उस वक्त टैक्स पेयर पाकिस्तान का खर्च हुआ था जब लंदन से पेरिस के लिए जहाज घूमा था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ आईफल टावर पे खाना खाना है। पश्तो बोल सकते हैं लेकिन अफगानिस्तान जाने का मूड नहीं था। लंदन, अमेरिका, दुनिया भर घूमे। सरफराज बुगटी जब वजीर नहीं बने थे तब वो बलूचिस्तान के हुकूक के लिए आवाज उठाते थे। अब वो वजीर बन गए हैं तो वो हुकूमत की जुबान बोलते हैं। क्या वजह है ये सरदार और ये नवाब जब तक पावर में नहीं आते हैं, पावर अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, जैसे ही पावर में आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं? मैडम बिल्कुल ऐसा ही, आप इनके घरों में जाके देखें ना, इनके तहखाने इन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ पे भरा पड़ा है डॉलर और हर किस्म की करेंसी। आपको याद होगा इन लोगों के घरों से पकड़ी गई हैं तो मशीनें थक जाती हैं गिनते गिनते, इतना पैसा होता है इनके घरों के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि जो इनको मदद मिलती है बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान से जो इनका हिस्सा मिलता है, या बाहर से जो मदद आती है कि बलूचिस्तान को तरक्की दी जाए, वहाँ पे तालीम दी जाए, वहाँ पे स्कूल बनाए जाएंगे, वटेवर सड़कें बनाई जाए, तो सारा इनकी जेबों में जाता है, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है क्योंकि ये ऑल इन ऑल है वहाँ पे। अब जिस तरह सरफराज बुगटी साहब पीपल्स पार्टी के हैं वहाँ पे, तो इनका बनता नहीं है कि ये बलूचिस्तान के लिए कुछ करें, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ एक तकरीर कर देंगे अच्छी सी एंड दैट्स ऑल, और बाकी जितने बेनिफिट्स हैं वो खुद उठा रहे होंगे। जिस तरह से आपने काकर साहब को कहा, काकर साहब वो नोबडी न्यू हिम बिफोर, कि अचानक जी कहीं से उनको चूज किया गया और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया केयर टेकर, और आप देखें वो क्या हुआ उसका। अब वो कहते हैं कि जी मैं चाहूँ तो मैं रात सारे खोल सकता हूँ। तो ये खामखा की बातें होती है, सिर्फ अपने आप को मीडिया में रखने की बात होती है। अगर किसी ने कुछ करना होता है तो वो अपने वक्त में उसको करना चाहिए। पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से सिंध में और पूरे पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में भी है, हुकूमत कर रही है, करती वक्त में आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन करना किसी के लिए भी कुछ नहीं है। सिंध का क्या हासिल कर दिया आपको पता ही है, पानियों के उसमें जो हासिल हुआ है कि साइन वहाँ करती हैं, ऑर्डर दे दिया है कि 6 नहरें निकाली जाए, और उसके बाद आप आके लोगों के आगे मजलूम बन जाएंगे कि जी हम तो नहीं करने देंगे, हम तो नहीं ये करेंगे, हम तो आपका ख्याल रखेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। पिछले 50 साल की तरह इसी तरह खाते रहेंगे पाकिस्तान को, इसी तरह बस मुझे सदर बना दो, वज़ीर आज़म बना दो, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को खातून अव्वल बना दो, फला कर दो, ढमका, यही इनका सिर्फ इर्द गिर्द घूमती रहेगी ये पार्टी। इसलिए तो बेचारा आदमी 2 साल तकरीबन जेल के अंदर पड़ा है कि वो इस चेन को तोड़ना चाहता था जो 2 पार्टियों ने अपने इसके ऊपर मुसलत की हुई है। यही तो सारा कसूर था हमारा। इसकी वजह से ना सिर्फ वो भुगत रहे हैं बल्कि हर बंदा भुगत रहा है, जो घरों में है वो भी भुगत रहा है, जो जेलों में है वो भी भुगत रहा है। जिस तरह गिरफ्त किया है इसका पाकिस्तान को उदासी ने, मैं समझती हूँ उदासी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे सियासी लीडर, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। वो आपके लोगों के बीच में खड़े होंगे और कहेंगे कि अब मैं पाकिस्तान संभाल लूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकेगा क्योंकि इनकी नीयतें ठीक नहीं है। सारी बात यही है। नुसरत साहबा, KPK वहाँ PTI की गवर्नमेंट है, वजीरिस्तान में 2 दिन से कर्फ्यू है। जब इन कबायली इलाकों को पाकिस्तान में जम किया गया था तो बड़े वादे किए गए थे कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तरक्की करेंगे, अदालतें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हस्पताल बनाएंगे। देखा यह क्या कि सबसे पहले वहाँ के मादनियात निकाले गए सारी तरक्याती काम से पहले। आप नहीं समझती कि आपकी गवर्नमेंट भी KPK के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही? गंडापुर साहब भी फेल हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां भी बड़ी खतरनाक है और खतरनाक होती जा रही है। KPK के ऊपर मैडम क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अभी जिस तरह मैंने अपनी बात जब शुरू की थी उस वक्त आपको बताया था कि बाजवा साहब और बाकी लोग जो थे उस वक्त के वो चाहते थे कि इनको वापस लाके बसाया जाए, तो इसमें KP में बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो हुआ था कि नहीं हम इनको वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं करवाएंगे। जब आपने बसा दिया और जब पूरे पाकिस्तान में हो रहा है तो KP कैसे बच सकता है? अब आप देखें जो इनका 1 साल का रिजल्ट निकला है उसमें बहुत सारे KP जो है, मुझे फिगर मेरे सामने नहीं है कि सबसे ज्यादा KPK ने अपनी इन्वेस्टमेंट कह लें या पैसा जो बचाया है या लगाया है या जो भी है वो उससे सबसे आगे वही है। नुकसान में अगर कोई है तो वो पंजाब है, और KPK अपने हालात की वजह से बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो बाकी चीजें जो तकरीबकारी की है तो जब पूरे मुल्क में होगी तो यहाँ पे भी होगी। सिर्फ बात यह है कि जो हमारी 3-3.5 साल की हुकूमत थी उसमें आपको पता है कि जो कोरोना आया उसकी वजह से बहुत मुश्किलें पेश आई कि उस तरह उस काम को नहीं किया जा सका जिस तरह करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद
आपको पता है डैम भी शुरू हो गए, बाकी जितने काम थे वो भी शुरू हुए, नौजवानों के लिए हुआ, यूथ के लिए, बूढ़ों के लिए, ओल्ड एज, बहुत काम शुरू हुआ। इंडस्ट्रीज 100% पे काम कर रही थी, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। पहले इस किस्म की क्लाइमेट नहीं जिसको कुदरती कहा जाए, अल्लाह की तरफ से आई हुई आफत कहा जाए, उसके बाद फिर हमारे अपने ही लोगों ने उठा के टॉपर डाउन कर दिया, तो फिर बहुत मुश्किल हो गई। अल्लाह ताला दहशतगर्दी से पाकिस्तान की जान छुड़ाए। मैडम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, पेका एक्ट, बड़ी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। लम्स के एक प्रोफेसर हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। साफ ही आपको मालूम है फरहान मलिक, वहीद मुराद, अहमद नूरानी के भाई, बहुत सारे लोग वैसे ही भाई तो उनके मिल ही नहीं रहे हैं। फरहान मलिक पे एक क्रेडिट कार्ड स्कैम का केस ही बना दिया उनको अंदर रखने के लिए, वहीद मुराद के ऊपर भी, और सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग जो शायद एक रीशेयर कर रहे हैं, कोई रीट्वीट कर रहा है, उनको भी पीका एक्ट के तहत उठाया जा रहा है। इन कार्रवाइयों को आप कैसे देखती हैं मैडम? देखिए, अगर आपने अपने मुल्क को सिर्फ इसी के उसके ऊपर चलाना है कि हाँ जो आपकी पॉलिसीज हैं उसके ऊपर अमल करना है, तो फिर आप बता देंगे आप फौजी हुकूमत आ गई है, माशाल्लाह आ गया है, और उसमें किसी के मुंह में जुबान नहीं होनी चाहिए, किसी के हाथ को कुछ खींचना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें तो इंसान आज़ाद होता है, अपने कम अज़ कम ओपिनियन तो जाहिर कर सकता है जो भी उसके दिल में है। तो वो भी अगर उसकी बात की भी आज़ादी नहीं है तो पीछे हटा, आपको पता है काफिया ने भी बहुत इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, सब कुछ हुआ, लेकिन एक्चुअली इस वक्त जो कुछ भी हुकूमत कर रही है इसको खुद भी बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। फिलहाल तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद यहाँ पे भी बारी आए। तो ये हम पाकिस्तान को जिस जगह पे लेके जा रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाली चीज हो जाएगी। ये एक मुल्क तरक्की करता हुआ कहाँ से कहाँ चला गया। अफगानिस्तान को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए, उसके साथ पाकिस्तान अच्छा करता हुआ मुल्क उसको आगे कहाँ से कहाँ फैल गया। -2.9 से इस वक्त इकॉनमी आपकी चल रही है 83 अरब रुपया इंटरबैंकों से 1 महीने के अंदर कर्ज लेकर मैडम निगरान हुकूमत ने ना 4,400 अरब लिए थे अपने दौर में कमर्शियल बैंक से लोन। मैं तो 1 महीने की बात कर रही हूँ। आप 1 महीने की बात कर रही हैं।